तो आगे लाइन। ठीक है। ऑडियो क्वालिटी। हाय। हेलो। कैसे हैं आप सब? तो एक बार सबसे पहले जो लोग जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बता दें ऑडियो क्वालिटी कैसी है। ठीक ठाक सब कुछ अच्छे से सुनाई पड़ रहा है? मैं ऑडिबल हूँ अच्छे से? हेलो अमन, राजन, स्नेहा, हेलो, हाय। ऑडियो क्वालिटी अगर आपको अच्छी आ रही हो तो एक बार कमेंट करके आप मुझे बता दो, तो फिर हम जो है सेशन कंटिन्यू करते हैं। और बेसिकली आज का ये जो सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सेशन जो है आपके एक ट्रेनर लेने वाले थे, लेकिन जो हमारा लास्ट बैच था काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो मैंने कहा ये वाला सेशन जो है मैं लेता हूँ। और हमने क्यों स्टार्ट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, वो मैं बताता हूँ और क्या हम देने वाले हैं। बेसिकली बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूट आके ना बहुत सारे प्रोमिस कर देते हैं, लाइक दिस दिस हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, फीस काफी हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट के नाम पे तो सबसे पीछे रहते हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम हम क्यों लेके आए, और पे आफ्टर प्लेसमेंट हम क्यों बोल रहे हैं, और 100% प्लेसमेंट हम क्यों बोल रहे हैं, ये सारी चीजों में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो मुझे जानते ही होंगे, कभी ना कभी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और जो नहीं जानते, बेसिकली उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ। मेरा नाम अंकित है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ इन दिस जॉब प्राइवेट लिमिटेड का। इंडिया की थर्ड सबसे बड़ी जॉब सर्च कंपनी और जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है जो एआई बेस्ड है। और करंटली अभी हम 3 देशों में हैं, 3 कंट्रीज में हम हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा जो है सॉफ्टवेयर का भी बिजनेस है, इंक्लूडिंग दैट कि हम जो है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली हम जो डील करते हैं वो रिक्रूटमेंट में ही मोस्टली करते हैं। हमारा जो मार्केट शेयर है वो रिक्रूटमेंट में ही सबसे ज़्यादा है, हमारे जो प्रोडक्ट है। तो इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं हमें अभी हेल्प कर रहा है, जो हमने ये भी रिसेंटली बूट कैंप प्रोग्राम लॉन्च किया इसमें। और इसके साथ साथ जो है हमारी मीडिया की भी कंपनी है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि कोई एक रैंडम बंदा आ रहा है और आपका सेशन ले रहा है, आपको बता रहा है, समझा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, डिजिटल मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया था। और अभी मुझे अराउंड 10 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, और मैं 40 से ज़्यादा लोगों की डिजिटल मार्केटिंग की टीम हैंडल करता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। क्योंकि मैं बेसिकली मार्केटिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट देखता हूँ, और थोड़ा बहुत टेक्निकल। तो अब आ जाते हैं सीधा हम अपने टॉपिक पे, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए। आपको क्या क्या मिलने वाला है इस कोर्स में? आपको फिलहाल जो ब्राउचर होगा कोर्स का वो ऑलरेडी मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला है तो आप ले सकते हैं उसको, उसमें सारी डिटेल्स देख सकते हैं। एज इट इज जो उसमें लिखा हुआ है वो सारी चीजें आपको उसमें मिलने वाली है। और एक तरीके से ये हमारी कंपनी का एक कमिटमेंट है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना दे ही दिया, कुछ रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। हम डिजिटल मार्केटिंग में हैं और पूरी टीम मैं देख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। तो अब बात आती है रिजल्ट्स की। कोर्स में हमने डिटेल में बताया है, जहाँ पे हमने आपको सारी नॉलेज जो है, जो कोर्स डिजाइन किया गया बेसिकली वो प्रैक्टिकल कोर्स है एक, जो करंट इंडस्ट्री डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया गया। तो वहाँ पे हमने और डीप में बात की है इन सब चीज़ों के बारे में। आपके जो ट्रेनर रहेंगे उन्होंने बहुत अच्छे से इलोबरेट किया है, कि एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुछ रिजल्ट्स आपके सामने हैं अभी वीडियो में। ठीक है। ये हमारे कुछ 2-3 साइट्स हैं जो कि हमारी खुद की इन हाउस साइट्स हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 मिलियन, 2.5 मिलियन और 3 लाख, ये सारे ऑर्गेनिक सर्च है। बेसिकली ये गूगल सर्च कंसोल का डेटा है। ठीक है, जिसमें हमने दिखाया कि लास्ट 3 मंथ में और लास्ट 16 मंथ में, ठीक है, लास्ट 6 मंथ में कितनी हमारे पास ट्रैफिक रही है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ मैं, पेड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बाकी आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो, तो ये जब कोर्स के अंदर आप सीखोगे तो वहां पे आपको सारी चीजें बाकायदा दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ठीक है। कंपनी हमारी जो है वैसे 2020 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2021 में हम मार्केट में आ पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, और बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह चलती है सॉफ्टवेयर में, यू नो। सो 2021 में हम मार्केट में आए थे, और वहाँ पे कई मीडिया हाउसेस ने, कई मीडिया प्लेटफॉर्म ने बाकायदा हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को
जो है अपने मीडिया स्टोरीज में जगह दी थी। एक वेब स्टोरी इंडिया है, एंटरप्रेन्योर स्टोरीज है, इशू बायर तो एक ये बेसिकली प्रेस रिलीज है। और इसके अलावा और भी कई सारे, अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। और क्रंच बेस पे हमारी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। लास्ट राउंड जो हमने उठाया था वो $1 लाख का, यानी कि समथिंग 80 लाख 81 लाख रुपए का जो हमने लास्ट राउंड उठाया था, मार्केट से हमने फंड उठाया था अपनी कंपनी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे। अभी तक तो हमने बात की कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, हम क्या करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन डोमेन था रिक्रूटमेंट का, जॉब सर्च का, वहां से हटके हमने एक बूट कैंप, एक कोर्स लॉन्च किया। और वो क्यों लॉन्च किया, 100% प्लेसमेंट कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हूं, तो मैं कुछ चीजों पे जो है ना नजर रखता हूँ ज्यादा। तो मैं पिछले 5-6 महीने से ये चीज मॉनिटर कर रहा था, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पे लगभग पिछले 6 महीने में किसी महीने 200, किसी महीने 250, किसी महीने 50-60 ऐसे हायरिंग ओपनिंग्स आ रही थी डिजिटल मार्केटिंग की अक्रॉस द इंडिया। और बेसिकली उसका ना 20-25% फुलफिलमेंट हो पा रहा था। जब हमने कांटेक्ट किया रिक्रूटर से, जब हम कांटेक्ट कर रहे थे, तो हमें पता चल रहा था कि उन्होंने उनको 10 पोस्ट के लिए ओपनिंग उन्होंने जो है पोस्ट की थी हमारे पोर्टल पे आके। और उन्होंने उसमें से 3 और 4 जो है कैंडिडेट्स हायर किए, रिक्रूट किए। तो हमने एक बार सोचा कि इसके पीछे या तो मे बी हो सकता है कि हम जो है एक रिलेवेंट कैंडिडेट को उनको जो है दे नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। लेकिन जब हमने सारी चीजें एनालाइज की तो पता चला कि रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब वो ऑलमोस्ट 15 15 लोगों का, 15 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, और उसमें से एक सिलेक्ट हो रहा है। और जो चांसेस हैं वो एक से भी, कई कई केसेस में ये देखने को मिला कि 15 से 20 इंटरव्यूज उन्होंने लिए, सबको रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट, कि इशू कहाँ पे आ रहा था, उनको जो स्किल्स चाहिए आज के टाइम में, वो स्किल्स उनको वहां पे नहीं मिल पा रही थी। तो लगभग लोग जो आते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स थे जिनकी प्रोफाइल थी हमारे पोर्टल पे, लगभग लोगों का हमने जब देखा एक बार डेटा, तो उसमें पता चला कि इन्होंने फला फला इंस्टीट्यूट से यहाँ पे ये कोर्स किया है, वो कोर्स किया है, सारी चीजें उन्होंने की है। बट उनको जो नॉलेज है ना, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपका जो है एआई इंटीग्रेशन, ठीक है, एआई इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एआई का यूज हम कैसे कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो वहां पे ब्लैंक हो जा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑन डिमांड में चल रही थी, क्योंकि आपको जो इंस्टीट्यूट होते हैं नॉर्मल, वो आपको ये रटाते हैं, ये बताते हैं कि भाई गूगल की अपडेट कब आई, बैकलिंक कैसे बनाते हैं। जो आज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ये बेसिकली इस पे चल ही नहीं सकती। ठीक है, आपको बैकलिंक बनाना आता है। और इसके अलावा मतलब आपको जो बेसिक चीजें आती हैं आप रट लो, कि जब से गूगल आया तब से आज तक गूगल की क्या क्या अपडेट आई, लेकिन रियल लाइफ में उसका यूज क्या है, अपडेट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता, तो अपडेट की डेट रटने से कुछ नहीं होने वाला। वो दिन चले गए जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता था कि लास्ट गूगल की अपडेट कब आई है, लास्ट 5 अपडेट के बारे में बताओ, डेट के साथ बताओ। ठीक है। तो ये सारे इश्यूज निकले। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने जो है एक बूट कैंप प्लान किया। हमने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक कोर्स डिजाइन करते हैं, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है। तो हमने एक बैच, फर्स्ट बैच लॉन्च किया। ठीक है, और हमने अपने इंटरनल कैंडिडेट, इंटरनल जो हमारे यूजर थे, उनको ही लिया एज अ स्टूडेंट। ठीक है। और उनको ये भी बाकायदा बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये इश्यूज आते हैं कि भाई इतनी भारी भरकम फीस जो है ना, वो हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंस्टीट्यूट में आप जाते हो तो 30,000, 32,000, 35,000 ऐसे समथिंग चार्ज करते हैं। तो बात ये आई कि इतनी भारी भरकम फीस जो है हम एक साथ दे नहीं सकते। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं कि एक हम स्कीम लेके आते हैं पे आफ्टर प्लेसमेंट की। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो ओपनिंग्स तो आ रही है, ठीक है, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एज ऑफ नाउ। बहुत सारी प्रोफाइल है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं है, लेकिन जो बेसिकली हमारा मेन फोकस था वो पहले भी डिजिटल मार्केटिंग से ही था। तो वो बैच लॉन्च हुआ, और वो बैच चला भी काफी अच्छा चला। और जो है 38 स्टूडेंट थे टोटल, 37 का प्लेसमेंट हो गया था। एक स्टूडेंट कुछ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, और वो इश्यूज थे उनकी डिग्री की वजह से, बीच में करियर गैप काफी ज्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फाइनली हमने 2 दिन पहले वो भी कर दिखाया, उनका भी प्लेसमेंट हो गया। हाँ, थोड़ा सा पैकेज जो है वो डिसअपॉइंटिंग था, कि हमने 30 बोला था। हम कोशिश कर रहे थे कि एक एवरेज जो है वो 30 जाएगा। ठीक है, क्योंकि और भी जो हमने 37 स्टूडेंट्स का एक एवरेज लिया था,
लेकिन इनका थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन हाँ, होप ये है कि अब अगर ये कंटिन्यू करेंगे सारी चीजें तो 1 डेढ़ साल में चीजें बैक टू ट्रैक आ जाएंगी। ठीक है, जो एक कैरियर गैप था वो फिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये सेशन मैं लेने वाला हूँ और मैं समझाने वाला हूँ कि क्या कैसे है, हम क्यों 100% प्लेसमेंट जो है ये बोल रहे हैं, और आपको फी क्यों पे करनी है प्लेसमेंट के बाद, इसके पीछे का जो मेन प्लान जो है वो क्या है। अभी हम सेकेंडरी बात करते हैं कि नॉर्मल कोर्सेज और इस कोर्स में आपको क्या डिफरेंस मिलने वाला है। देखिए, इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, भले ही वो आपको ऑफलाइन क्लास देते हैं, बट वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड होते हैं, क्योंकि वो उनको करंट इंडस्ट्री डिमांड नहीं पता है। हम इसी फील्ड में बैठे हैं, हमको पता है, हम सारी चीजें एनालाइज करते हैं, हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक बिग डेटा है, जिसको एनालाइज करके हम, देखिए कॉर्पोरेट में क्या होता है कि डिसीजन जो है ना वो आपके जज्बातों से या इमोशन से नहीं बनते हैं। डिसीजन जो होते हैं वो डेटा के ऊपर बनता है। तो डेटा हमारे पास है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड नहीं चल रहा है, क्या स्किल्स चाहिए, क्या स्किल्स नहीं चाहिए। ठीक है, और इन चीजों को हम किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस कोर्स को जो पूरा इस बुट कैंप का प्रोग्राम है, ये जो पूरा डिजाइन किया गया है, ये मैंने करवाया पूरा। क्योंकि अभी का जो कुछ चल रहा है एज ऑफ नाउ, वो मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम हैंडल कर रहा हूँ। रिजल्ट आपको मैंने कुछ दिखाया, कुछ रिजल्ट आपको कोर्स में देखने को मिल जाएंगे कि हम क्या आउटपुट दे रहे हैं इन सब चीजों को लेके। तो ये डिफरेंस है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम जो भी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, ये हम एक प्लान के साथ, एक डेटा के साथ डिजाइन कर रहे हैं, ना कि हवा में हमने सिलेबस बना दिया लंबा चौड़ा, हमने आपको जो है 40 पेज का एक ब्राउचर पकड़ा दिया कि भाई हम ये सिखाने वाले हैं, ये आपको रटाने वाले नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें सिखाएंगे जो आपके काम आ सके, जो कंपनियों के काम आ सके, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के काम आ सके। ठीक है, इसके साथ ही इसमें हमने एक इनरोलमेंट चार्ज रखा है। ठीक है, वो है 2499, यानी लगभग 2500 रुपए 6 महीने के लिए। ठीक है, अब ये इनरोलमेंट चार्ज क्यों है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका ना कोई लोन हम नहीं करवा रहे हैं। जैसे पे आफ्टर प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आपको बोलती है कि भाई पे आफ्टर प्लेसमेंट करो, और उनके पीछे का स्कैम क्या होता है कि वो पीछे से आपके नाम पे लोन ले लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे हम कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे कि आप अपना आधार कार्ड दो या पैन कार्ड दो, जिसपे हम आपके नाम पे लोन ले सकें, ताकि कल को आपका प्लेसमेंट नहीं होता तो भी लोन तो आपके नाम पे भरना तो पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रिटर्न में मिलेंगी। मैं अभी आपको ये सेशन में वर्बली बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें आपको रिटर्न में मिलने वाली हैं, एक एक चीजें। यहाँ पे आपके नाम का कोई लोन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपसे हमने किसी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर करा लिया। नहीं भाई, देखो जो बात है वो क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम 2499 यानी कि 2500 रुपए ले रहे हैं। हाँ, मे भी हो सकता है नेक्स्ट बैच से ये थोड़ा सा बढ़ने वाला है, मे बी अप टू 4000 जाएगा इनरोलमेंट फी, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स है, जिस अकॉर्डिंग हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ये बहुत कम है। मतलब आप ये मान के चलो, हम आपके कोर्स में 6 महीने के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट जा रही है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% भी इससे रिकवर नहीं हो पाएगा। आप लाइक दैट कि 50 लोग बैच ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने एक एक पर्सन से या एक स्टूडेंट से 2500 रुपए मैंने चार्ज किया, तो 50 बैच का आपका लगभग कितना हो जाता है, 1,25,000 रुपए। ठीक है, 6 महीने के लिए। अब 6 महीने के लिए हमें 50 लोगों के बैच से 1,25,000 रुपए मिला। हमने आपके बैच को 2 ट्रेनर असाइन किए। एक ट्रेनर की पर मंथ की सैलरी जो एवरेज होती है वो 50 से 70 हजार रुपए होती है। ठीक है, 2 ट्रेनर का मतलब, अगर मैं 50 सैलरी लेके चल रहा हूं तो 1 महीने की सैलरी जो होती है वो 1 लाख रुपए होती है। 6 महीने की सैलरी आपकी जाती है 6 लाख रुपए। ठीक है, इसके साथ ही जो रिसोर्सेज हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, और जो भी चीजें लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 2 ट्रेनर तो होंगे नहीं सिर्फ, आपका बैच कोऑर्डिनेटर होगा, आपकी सपोर्ट टीम होगी। ठीक है, आपका जब इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, आपका रिज्यूम डिजाइन होगा, तो आपके रिज्यूम में, इन सब में ना अलग अलग मैन पावर लगेगी, अलग अलग टीम लगेगी। वो सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपको ये फीस पे करनी है। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पे एक कंडीशन और रख दी। ठीक है, कि अगर इन केस एक सर्टेन टाइम में अगर आप जो है अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, तो ये जो आपने 2499 दिया है ये भी रिफंडेबल है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हिडन चार्ज है या कुछ भी है। दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। अगर आप जो है एनरोल कर रहे हैं तो आपको ये फी पे करना ही पड़ेगा। और अभी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पे नॉर्मली आपको 30 हजार से लेके 70 हजार तक, जैसा इंस्टीट्यूट होता है उस अकॉर्डिंग आपसे चार्ज करते हैं, वो फीस चार्ज करते हैं, और वो एडवांस में चार्ज करते हैं, पहले दिन ले लेंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है।
कि जो है वो प्लेसमेंट देंगे नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक सिर्फ छोटा सा एनरोलमेंट चार्ज लिया जा रहा है, और इसके बाद जो है जो भी फीस है, और उसके बाद जो भी फीस है आपको वो प्लेसमेंट के बाद देना है, ना कि आपको पहले देना है। तो आई होप इसमें जो है कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जो कैरियर है आपका आफ्टर द कोर्स, ठीक है, बेसिकली हम तो प्लेसमेंट देंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। लुक, मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात ऐसी है कि 2014 में मैंने एज अ डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया था, ठीक है। उस टाइम पे मैं जीरो था। 2018 आते आते मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली थी, और 2019 से मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, इसमें देखो बहुत रिस्क होता है, बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बैकअप उतना ठीक नहीं है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है ना, आपके लिए बहुत सारी फील्ड, बहुत सारे डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं इसके बाद। तो ये टोटल आपके ऊपर है, हम ये एग्रीमेंट करके आपसे नहीं ले रहे हैं कि भाई आप जो है जॉब ही कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, या आप मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर फ्रीलांसिंग करना है, आपको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल है ये दोनों पे बेस्ड है। आपको हम दोनों चीजें बताएंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपको प्लेसमेंट चाहिए, हम आपको प्लेसमेंट देंगे। फीस हमें तभी चाहिए अगर आप खुद से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हम तो फ्रीलांसिंग ही करेंगे, हमारा जो है कोई प्लेसमेंट या जॉब से लेना देना नहीं है दूर दूर तक का। तो हमने आपके ऊपर जो है मैन पावर इन्वेस्ट की है, नॉलेज और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके बदले हमें जो है वो फीस तो आपको देनी पड़ेगी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर इन केस बात आती है प्लेसमेंट के लिए, तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता, और इवन तो ये भी चीज है कि जब तक आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी नहीं आ जाती, तब तक आपको कोई फीस नहीं देनी है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पे, ठीक है। ट्रेनिंग जो होगी, ये मैंने आपको 2-3 बार बताया कि जो करंट इंडस्ट्री डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आपका ये जेनेरिक कोर्स नहीं है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च और बला बला, और ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकल और आपके ट्रेनर ने आपको बता दी सारी चीजें हो गई, नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, पहली चीज, ठीक है। सेकेंडरी चीज, आप लाइव प्रोजेक्ट पे भी पैरेलल काम करेंगे। तीसरी चीज आपको इसमें क्या मिलेगी, वो ये है कि आपकी जो इंटर्नशिप है वो पैरेलल चलेगी, यानी जब आपके 6 महीने कंप्लीट होंगे, तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने कंप्लीट होने के साथ साथ ही आपको 6 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ जो है आपको 6 महीने की इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ अमन, मैं आऊंगा, आप जो है ये कमेंट पे कमेंट मत कीजिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, और मैं आपके क्वेश्चंस पे भी आऊंगा, ठीक है। वेल, तो ये सारी चीजें हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल चल रहा है, आपको बाकायदा असाइनमेंट मिलेंगे, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने होंगे, ऑन टाइम पे आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, ठीक है। इसके साथ ही देखो, एक डाउट रहता है, अभी एआई आने के बाद लोगों ने क्या बोला कि बहुत सारी जॉब्स हैं जिनको एआई जो है ना वो रिस्क में डाल रही है, ठीक है। सो क्या सेम चीज है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के साथ? तो मैं तो भाई देखो, ये 2014 से मैंने स्टार्ट किया था, और 14 से ही 2014 से ही मैंने ये सुनना स्टार्ट कर दिया था, यस एसईओ इज डेड, डिजिटल मार्केटिंग इज वर्किंग नो मोर, लाइक दैट। क्या होता है ना कि इसमें अगर आप करंट ट्रेंड के हिसाब से खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी आउटडेटेड होने वाले हो। ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा भी पीछे रह जाते हो, ठीक है, चाहे आप स्किल्स के मामले में, अपडेशन के मामले में, किसी भी चीज के मामले में, तो आप पीछे हो जाओगे। लेकिन अगर आप चीजों को अपडेट रखते हो, खुद को अपडेट रखते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई आने से बहुत कुछ इजी हो गया है। इवन अगर आप एआई का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत चीजें जिनमें ना बहुत मेहनत लगती थी, वो चीजें अब आसान हो गई। कोर्स में आप सीखोगे, आगे आप सीखोगे कोर्स में कि कैसे चीजों को इजी आप बनाओगे इन सब का यूज करके। इनसे मतलब कुछ भी नुकसान नहीं है। इनसे किसको नुकसान है मैं आपको बताता हूँ, जो ये बीपीओ, केपीओ, एलपीओ और ये जो रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क है, उनकी जॉब जा सकती है। बट डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा कि इसके लिए ना आपको 3 डायमेंशनल थिंकिंग कैपेसिटी चाहिए होती है, जो एआई के पास नहीं है। वो आपकी हेल्प कर सकती है कुछ चीजों को सोचने में, कुछ चीजों को बनाने में, डिजाइन करने में। लेकिन आप अगर एआई को बोलोगे कि भाई जो है ना ये कैंपेन सेट करके मुझे ये रिजल्ट चाहिए, या मेरी ये वेबसाइट है, मेरी कंपनी की ये वेबसाइट है, इसको मुझे ये टॉप पे रैंक कराना है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपके लिए ये एआई कर देगी। और जो इंडिया नहीं, गूगल जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसने खुद कहा है कि भाई अगर
सर्च इंजन में रैंकिंग चाहिए तो एआई से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। मतलब आप खुद ये चीज सोच सकते हैं कि अगर गूगल इस चीज को बोल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एआई आपकी जॉब जो है रिस्क में डालेगी। तो बहुत लोग होते हैं कि जो अभी करंट अपना प्रोफेशन किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो जो है स्विच करना चाहते हैं कि उनको स्विच करना है, ठीक है। लेकिन उनको ये होता है कि भाई एआई आ गया है, रिस्क है। तो दो जॉब हैं जो कभी नहीं जाने वाली, एक आपकी कोडिंग की, आईटी की, और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग की। ये दो प्रोफाइल कभी रिस्क में नहीं पड़ेंगी। ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप एआई को बोलो कोड लिख के देगा, मैं बोल रहा हूँ कि आप एआई से कोई एक सॉफ्टवेयर बनवा लो और उसमें हमारा टेस्टर बैठेगा और 100 कमियां निकाल के दे देगा। नहीं कर सकते आप, आपको मैनुअल ह्यूमन इंटरप्शन की जरूरत है। आपको उसमें देखो, आप सारा कुछ एआई से नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि इनमें आपको जो है थिंकिंग कैपेसिटी एक ह्यूमन लेवल की चाहिए, जो कि एआई के पास नहीं हो पाएगी। आज नहीं, आने वाले 100 सालों में भी नहीं हो पाएगी। तो आई होप कि अभी सारी चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। ठीक है, अब कुछ ले लेते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर, कर देते हैं हम इन सब चीजों का, क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखो, सीटें जो है ना वो लिमिटेड है, राइट। हम हायरिंग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम 1,000 लोगों को जो है एक बैच में बिठा दें और उसके बाद, क्योंकि देखो हम कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं। हम आपसे पैसा तभी ले रहे हैं, हम आपसे फीस तभी ले रहे हैं जब हम आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं, राइट। तो टेक्निकली हम उतने ही लोगों को लेंगे जितना हमारे पास कैपेसिटी होगी कि हम आगे प्लेसमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है कि जो है हम कितने भी लोगों को अलाउ कर दें एक बैच में। ठीक है, बैच आएगा टाइम टू टाइम, हो सकता है 1 महीने पे आए, 2 महीने पे आए, 3 महीने पे आए, ठीक है, इसका हमें नहीं पता। बट जो भी बैच आएगा वो सारा हायरिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ बिल्कुल। आपको ये जो इनरोलमेंट फी है इसकी आपको रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। और इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। आप अपने जो है सपोर्ट मैनेजर को एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी वजह से देखो क्या हुआ कि बहुत लोगों के दिमाग में बहुत डाउट था। फर्स्ट बैच जो था वो इवन हमने उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। हमने उनको बोला कि हम ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपको पैसा तब देना है, आपको फी तब देनी है जब आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो कई लोग जो है तैयार हो गए और उसके साथ ही हमने एक बैच बना लिया 38 लोगों का, 38 स्टूडेंट्स। और उनके साथ ये सारी चीजें जब हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से चला, ठीक है। तो जो है अब हमें लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें, क्योंकि अभी हम इसी वजह से 6 मंथ तक हमने कुछ भी नहीं लॉन्च किया, हमने कुछ नहीं बोला। इवन हमने कहा कि अभी जो ये चल रहा है ये साइलेंट मोड पे चलने दो। क्या सक्सेस रेशियो है क्या नहीं है, क्या हम जो चीजें सोच रहे हैं वो उस तरीके की हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन वही है कि डेटा जो है, इमोशंस आपके एक बार फेल हो सकते हैं, लेकिन जो डेटा होता है वो फेल नहीं हो सकता। हाँ 6 मंथ के बाद। देखो क्या है कि 6 मंथ के बाद ही आ रहा है और ये आपका भी बैच 6 मंथ तक चलने वाला है। हो सकता है पैरेलल 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, क्योंकि अब जो है फ्रिक्वेंटली बैचेस आते रहेंगे। लेकिन उतने ही बैचेस आएंगे, हो सकता है किसी में अभी जो करंट बैच है उसमें 50 सीट है, ठीक है। हो सकता है इसके आने वाले बैच में आगे 25 हो सकता है फिर 100 हो, कुछ पता नहीं है हमें, मतलब इसका कुछ नहीं पता। ये टाइम टू टाइम जो है अकॉर्डिंग टू डेटा और अकॉर्डिंग टू हायरिंग ट्रेंड ये चेंज होता रहेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि देखो ये टाइम 6 मंथ का तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको जो सिखाना है जो बनाना है उसके लिए 6 महीने लगेंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि मैं 3 महीने में पूरा करके आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा काम सर्टिफिकेट पकड़ाना नहीं है आपको। आप सीख लेते हैं, आप कंपनी में चले जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद हमारा काम खत्म होता है। हमारा काम, देखो, एक इंस्टीट्यूट में और हम लोगों में यही फर्क है, क्योंकि हमारा काम यहाँ तक नहीं है कि हमने आपको जो सर्टिफिकेट पकड़ा दिया भाई उसके बाद आगे देखो, ठीक है। हम कहीं अगर जो है रेफरेंस दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा काम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ बैचेस जो होंगे वीक डेज के होंगे, वीकेंड्स के होंगे, सॉरी ये चीज मैं जो है अपडेट करना भूल गया था, ठीक है। बैचेस जो होंगे वो वीक डेज के भी होंगे और वीकेंड्स के होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मंडे टू फ्राइडे वीक डेज के होंगे आपके, और सैटरडे संडे वीकेंड्स के होंगे। और वीकेंड्स की क्लासेस जो 3 से 4 घंटे हो सकती है, और जो वीकडेज की क्लासेस हो 2 घंटे 2.5 घंटे नॉर्मली ऐसे ही हो सकते हैं। और इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन जो है वो रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, और ये 2 साल तक आपके अकाउंट में सेव रहेंगी क्लासेस सारी, ठीक है।
तो ये आप रिपीट मोड पे देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो आप, जैसे किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है, और आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट है, इनकेस आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो, ठीक है, सॉरी लाइव नहीं देख रहे हो आप, तो आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट कर सकते हो इस केस में। भाई देखो, सीट का तो मुझे नहीं पता, इन सब चीजों में मैं कुछ नहीं कर सकता। 38 थे, और उसके बाद 50 आया, तो 50 में से मुझे लग रहा है 26 या 27 जो है पिछले बैच के फ्रेंड्स आ गए, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं पता, आप जो है सपोर्ट मैनेजर जो आपके, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, किसका कमेंट था? शुभम, हाँ। तो आप जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या है, क्या सिनेरियो है, कितनी सीटें बची हैं अभी, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ों में मेरा कंट्रोल है, कुछ चीज़ों में मेरा कंट्रोल नहीं है। कोर्स डिज़ाइन करने में मेरा कंट्रोल है, ठीक है। क्वालिटी कैसी चल रही है, टाइम टू टाइम रिपोर्ट लेना, इन सब चीज़ों में मेरा कंट्रोल है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, मेंटेन करके हम क्वालिटी देंगे, सारी चीज़ें वेल मैनेज्ड होंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगी। बाकी आपको जो ये छोटे-छोटे डाउट्स हैं, ये आप अपने सपोर्ट मैनेजर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, अगर कोई इश्यू है, वो आपको आंसर करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो? हाँ, हमारी कंपनी जो है, हाँ, हेल्थ केयर में भी है, बिल्कुल आपने सही बताया। इसमें क्या है ना कि जो है, हम हेल्थ केयर में भी हैं, न्यूज़ और मीडिया में भी हैं, और हम सॉफ्टवेयर में, अभी हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, 3 डायमेंशंस में, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर्स का है, जो हमारी कंपनी में लगभग 70% जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हो सकता है हम आगे आने वाले टाइम में एडटेक में भी आएंगे, जैसा कि अभी एक तरीके से शुरुआत ही है, ठीक है। अगर आगे हो सकता है कोई और भी ऐसा बूट कैंप या प्रोग्राम आए। लेकिन कभी भी मैं ये इस चीज़ का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि कभी भी किसी कैंडिडेट का, कभी किसी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होगा। हमारी कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो इस मोटो के साथ स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको जो है ये रहा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग से ही जब ये कंपनी स्टार्ट की थी, तो एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर। जॉब फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे उस टाइम पे, ठीक है। क्या होता था कि जॉब फ्रॉड्स में ये शाइन और नौकरी जैसे डेटाबेस सर्चेस साइट्स हैं, उनसे क्या करते थे, फेक रिक्रूटर्स जो है वो फेक आइडेंटिटी बना के वहां से डेटा डाउनलोड करते थे और लोगों के साथ स्कैम करते थे। वो जो है पैसे लेते थे उनसे, जॉब के नाम पे, प्लेसमेंट के नाम पे, वगैरह वगैरह करके, और रजिस्ट्रेशन चार्ज, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, बहुत सारे ऐसे केसेस आए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डेटा इंक्रिप्ट कर दिया बीच में, ठीक है। हमने हमारे पोर्टल पे जो है, आप नॉर्मली जाके देखोगे, जॉब सर्च वर्च का कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे। हमने सारा कुछ क्या किया, हमने डेटा इंक्रिप्ट कर दिया और ये पूरा मॉड्यूल चेंज कर दिया, ठीक है। आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब रिक्रूटर चाहेगा आपको, और रिक्रूटर आपको तभी कांटेक्ट कर पाएगा जब आप चाहोगे रिक्रूटर को, ठीक है। सेंसिटिव डेटा कोई शेयर नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास 10 मिलियन डेटाबेस है, लेकिन हमारे साइट पे आप जाके देखोगे, किसी के पास डेटाबेस, कहीं भी आपको डेटाबेस सर्च का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, कि भाई आप डेटाबेस जाके वहां पे सर्च कर लो। लाइक एज होता है कि भाई हमने फिल्टर लगाया, और जितने रिक्रूटर्स हैं, फ्रेशर्स, जितने कैंडिडेट्स हैं, फ्रेशर्स हैं दिल्ली में, मैं जाके किसी भी साइट की बात कर रहा हूँ, जॉब सर्च की जो इंडिया में है, इतने कैंडिडेट्स हैं, हमने जाके वहां पे फिल्टर पुट किया और पूरा डेटा डाउनलोड कर लिया, 10,000 डेटा उस एरिया का, ठीक है। और फिर हम उनको टारगेट करने लगे। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हमने डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, डेटाबेस का सिस्टम ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से ये हमारा रहा है, हमारी कंपनी का मोटो रहा है कि हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसके लिए आप बिल्कुल रिस्क फ्री होके आप आगे जा सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का कुछ भी अगर इशू आता है, ठीक है, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी बता दे रहा हूँ। सिंपल, देखो, स्पैम मत करना, स्पैम करोगे तो ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ईमेल्स आते रहते हैं, मैं आपको बताऊं। तो स्पैम मत करना, आप एक ईमेल आईडी नोट कर लो, ceo@inThisJob.com। आप इस पे ईमेल करोगे, ईमेल सीधा मेरे पास आएगी। अगर किसी भी लेवल पे कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व या रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो देखो, पहले आप ट्राई करना कि सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, वैसे हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें अभी और भी चीजें बढ़ाने वाले हैं, चीजें धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगी स्मूथ होंगी। क्योंकि अभी इसके पहले जो है 6 महीने तक तो हमारा पायलट बैच चला है, पायलट बैच के बाद अभी एक तरीके से मेन स्ट्रीम का फर्स्ट बैच है। तो चीजें और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगी, चीजें और स्मूथ होंगी। और होपफुली कि हम एक दिन ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, कि ये कोर्स है, ये कोर्स इस जगह से कर लिया, प्लेसमेंट नहीं मिल रही। हमारे पास सीटें लिमिटेड होंगी, बट क्वालिटी होंगी, हम प्लेसमेंट देंगे।
तो आई होप सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो गए होंगे। ठीक है। अगला सेशन आपका होगा वो सीधा आपके हो सकता है कोर्स में हो, या फिर एक सेशन आपके जो ट्रेनर है वो ट्रेनर ले लेंगे, या डायरेक्ट हो सकता है कोर्स में हो, क्योंकि ये बार बार सेशन पे सेशन ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा खुश था, इस वजह से मैंने बोला अपनी टीम से कि सेशन होना चाहिए भाई। मैं एक बार जो है खुद बात करता हूँ, देखता हूँ क्या है, क्योंकि मैं जो है इसमें सीधा एक चीज समझता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट आप बना सकते हो किसी भी बिजनेस में, कोई बड़ी बात नहीं है, बट लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है, आप उस चीज को सही करके अगर आप जो है एक बिजनेस बनाते हो, तो एक उसका विजन होता है। तो हमारे पास ना हमारा विजन थोड़ा सा अलग है। हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे या कम प्रॉफिट बनाएंगे। हमने जब ये लॉन्च किया था तो हमने ये ध्यान में रख के लॉन्च किया था कि हमारी जो क्लाइंट है, हमारी क्लाइंट कंपनीज हैं, उनको क्वालिटी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, और हमें उनको क्वालिटी कैंडिडेट प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई कोर्स नहीं लॉन्च करना है, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट के कंपटीशन में नहीं बैठना है। हमारा कोई ऐसा मोटो है ही नहीं। ठीक है। तो हमें बेसिकली बस हमारा विजन ये है कि उनको क्वालिटी कैंडिडेट मिल जाए, और जो क्वालिटी कैंडिडेट है, जो सीखने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी है जिनके पास, उनको तो वो एक सही डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है। और कोई हैवी चार्ज ना हो कि भाई स्टार्टिंग में आप 50,000 रुपये लेके आओ, भले ही उधार लेके आओ, कर्जा लेके आओ। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ये पूरा मॉड्यूल, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। हो सकता है आगे चल के मैंने एक चीज और सोची है कि एक सर्टेन कंडीशन हम और रखेंगे इसमें। ठीक है, कि जिनको ज्यादा नीड है उनको हम पहले देंगे। फिलहाल अभी के इन सब बैचों में अभी कुछ नहीं है। अभी एक बैच आएंगे, हो सकता है एक बैच ये है, अगला एक बैच 1 महीने बाद आएगा, या दो 1 डेढ़ महीने बाद आएगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसकी कमिटमेंट तो मैं अभी नहीं कर सकता, बट ये करंट बैच जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 70-75% इसकी सीट्स भी फुल हो गई है, जैसा मुझे लास्ट अपडेट मिला था। तो अभी जाइए और फ्री होके इनरोल कीजिए, नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कभी, अगर बैच में एक आध क्लास कुछ हमारे लायक रही तो हम भी आपको बैच में ट्रेन करेंगे जरूर, या फिर हम आएंगे बातचीत करने बीच बीच में। ठीक है। चलिए ठीक है, अभी आई होप कि कोई क्वेरी होगी या कोई डाउट होगा तो रिजॉल्व हो गया होगा आप लोगों का, या कुछ और हो, एनीथिंग एल्स, किसी को पूछना हो तो। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं इसी के साथ ही। हम्म, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू इन द कोर्स।